रेशमा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हो? पानी लेने जा रही थी। पानी लेने? हाँ। कहाँ से? नदी पे से। वो नदी? हाँ। अरे जब गांव में हमारा कुआं है फिर नदी की क्या जरूरत? कुआं? हाँ। आपके आदमी जो वहाँ खड़े रहते हैं कोई लेने देता है पानी? अरे अगर जब तू हमसे कहेगी ना तो आदमी तुझसे कुछ नहीं कहेंगे और उल्टा तुझे पानी भर के देंगे। अरे तू हमारे यहाँ काम कर फिर सब आसान हो जाएगा। काम? कैसा काम? अरे हमारे आदमी तुझे इसलिए पानी नहीं भरने देते कि कुआं अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध? हाँ। अरे हम ठहरे ठाकुर और तू ठहरी छोटी जात की। कोई बात नहीं, तुझे पानी भर के दे दिया करेंगे। ठाकुर साहब वो जमाना पहले था। जमाना पहले था? ऊंची जात और नीची जात देखी जाती थी। क्या कहना चाहे रेशमा तू? यही, कोई जात नहीं देखता। जमाना पहले भी वही था, जमाना आज भी वही है। हम पहले भी ठाकुर थे और आज भी ठाकुर है, समझी तू? नदी पे कौन नहीं आता? नदी सारी जातें आती हैं, वहाँ पानी नहीं लेते वो लोग। और हाँ रही बात कुएं की, तो नदी का ही पानी है जो कुएं में जा रहा है। उस नदी की बात कर रही है? अरे उसमें तो जानवर भी पानी पीता है। तू हमारे कुएं से पानी क्यों नहीं भरती? तो हैं? क्या हुआ? इतनी दूर नदी से पानी लेने जावे है, पास में कुआं है, तेरी प्यास बुझा देगा तो हमारी प्यास बुझा दे, कुआं तेरी प्यास बुझा देगा। क्या मतलब? क्या मतलब? ओए होए, तेवर तो देखो छोरी के। ठाकुर साहब मेरा रास्ता छोड़ो। अरे हमने तेरा रास्ता अभी पकड़ा ही कहाँ है। जब रास्ता पकड़ेंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं, समझी? हाय हाय। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है रेशमा? इस ओर पानी लेने जा रही थी। पानी लेने? नदी से। हाय नदी से पानी। रेशमा तू यहाँ से नदी से 1 मील दूर चल कर जाएगी, थकती नहीं है? नहीं तो क्यों थकूंगी, मेरा तो रोज का काम है। रोज का काम तो है। अरे कुएं तो हमारे भी हैं, अपने खुदे हुए। हमारे कुओं से पानी भर लिया कर। ठाकुर साहब क्या जरूरत है, जब मैं नदी से पानी ले लेती हूँ ना। अरे हमारे कुएं जैसा शुद्ध पानी थोड़ी है उस नदी में। हमारे कुएं की तो बात ही अलग है, एकदम ठंडा मीठा जल। ठाकुर साहब नदी का पानी भी ठंडा ही है और शुद्ध है। पर एक बात तो है ना, वहाँ पर जानवर भी पानी पीते हैं, गंदगी भी करते हैं, और तुम लोग भी वहाँ गंदगी करके वहीं का पानी पीते हो। अच्छा लगता है ये सब? गंदगी करके मतलब? अरे तुझे अच्छी तरह पता तो है, हर तरीके का जानवर मुँह मारता है उस पानी में। तो क्या हुआ, जानवर ही तो हैं। और वैसे भी ठाकुर साहब आप हम लोगों को भी तो जानवरों की तरह रखते हो ना। वो कैसे? वो ऐसे ना, हमें अपनी मर्जी के हम कपड़े पहन सकते हैं, ना अपनी मर्जी के हम चप्पल पहन सकते हैं। जो भी काम करना हो आपसे पूछ के करते हैं। और तो और जब शादी होती है तो आप किसी लड़के को घोड़े पे भी नहीं चढ़ने देते। अरे हम तो कब से चाहते हैं कि तू भी। अब तुझसे क्या कहें रेशमा, देख वो जमाने की बात थी, पुरानी बातें थी, उन बातों को छोड़ ना। जो समय बीत गया उसको बीत जाने दे। अरे आज तो तेरे पास मौका है, तू आ हमारे घर आ। कैसी बात कर रहे हो ठाकुर साहब, हम तो छोटी जात के हैं, आप हमें मुँह क्यों लगा रहे हैं? मुंह कौन लगा रहा है रेशमा? अरे हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पहले राजाओं के लिए वहाँ की दासियाँ सेवक होती थी, उसी तरीके से तुम हमारी सेवा करो। सेवा? हाँ सेवा। अरे हमारे यहाँ आओ, काम करो, कुछ ना कुछ काम भी मिलेगा और काम के साथ दाम भी मिलेगा, थोड़ा बहुत हमें आराम भी मिलेगा। थोड़ा बहुत? कैसा आराम? अरे कभी कभी हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है तो कम से कम सेवा करने के लिए कोई होगा तो सही। ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाय हाय, नखरे तो देखो, यही नखरे तो मेरा दिल लूट ले जाते हैं। देख रेशमा, फ़ायदा ही फ़ायदा है तेरा अगर बात हमारी मान लेगी तो। ठाकुर साहब हट जाइए। कब तक दूर जाएगी? एक ना एक दिन तेरे साथ तो कुछ होगा ज़रूर, और उस दिन का इंतज़ार मुझे बड़ा बेसब्री से रहेगा। हाय 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 हाय। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। भाई रेशमा रानी कहाँ जा रही हो? बस चौधरी साहब पानी लेने जा रही थी नदी से। भाई इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अरे अपने यहाँ कुआं है तो उस कुएं में से पानी भर लेती।
नहीं चौधरी साहब, मैं नदी से ही पानी लेती हूँ। अरे। तुम्हें की आदत है? ये नदियों में तुझे पता तो है कि तरह तरह के जानवर अपना मुंह मारते हैं, पानी अशुद्ध होता है। और हमारे घर में जो कुआं है वहाँ पानी एकदम शुद्ध है रेशमा रानी। शुद्ध पानी? चौधरी जी, आपको पता है वो धनी राम है, उसने एक दिन आपके कुएं से पानी ले लिया था। हाँ हाँ लिया था। तो आपके लोगों ने उसे कितना मारा था? रेशमा डंडों से उसे मारा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। और आप मुझसे कह रहे हो मैं पानी ले लूं कुएं से? उसने बिना इजाजत के लिया था ना, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है रेशमा रानी। हमारे कुएं में से पानी अगर लेना हो तो उससे पहले इजाजत उसके मालिक से ली जाती है, समझ में आया? और रेशमा रानी, हम तो तुझे इजाजत दे रहे हैं ना, तो तू भरना। नहीं, चाहे कितना भी दूर चलना पड़े मैं नदी से पानी ले लूंगी, लेकिन आपका एहसान नहीं चाहिए। रेशमा रानी, हम तो कब से चाहते हैं कि तू हमारा एहसान ले, क्योंकि हम चाहते ही ये हैं कि अगर हम तुझ पे कुछ एहसान करेंगे हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और तो और फिर रेशमा रानी, तुम लोग तो हमारी सेवा करने के लिए हुए हो ना। तुम्हारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पैरों को दबाते आए हैं, तो अब हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपने सेवकाओं को कुछ उचित व्यवस्था कर सकें। और रेशमा रानी बताओ, तुम 2 मील चल के आती हो, पैरों की क्या हालत होती होगी, बेचारे छाले पड़ जाते होंगे पैरों में, उन मासूम पैरों में। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये चाहता हूं कि ये पानी जो है हमारे वाले कुएं में से भर दिया करें। चौधरी साहब हट जाइए मेरे रास्ते से। रेशमा रानी, रेशमा रेशमा रानी, कब तक बच कर के निकलोगी हमारे इस जाल से? कभी ना कभी तो ऐसे फंसोगी कि फिर कभी तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। वैसे चौधरी। हाँ जी ठाकुर। अगर बुलाया क्यों है? पता नहीं ऐसा कौन सा काम हो गया है ना जो हम दोनों को ही बुलाया है। चल कोई बात नहीं, काम तो पता पड़ जाएगा, पहले पूछ लेते हैं। बुलाओ। ठाकुर, ठाकुर। अरे अरे रंजीत सिंह, आओ आओ आओ। और कैसे? अरे चौधरी, ठाकुर, आओ आओ। कैसे हो भाई? बढ़िया। हम तो ठीक हैं, लेकिन भाई आखिर एक बात बताओ, हमें इतनी जल्दबाजी में बुलाने का क्या मतलब है? भाई ठाकुर, हमने सोचा बहुत दिन से शिकार नहीं खेला है, क्यों ना एक बार साथ में शिकार हो जाए। हाँ हाँ भाई शिकार तो ठाकुरों की शान होती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बात तो सही है, लेकिन शिकार के लिए तो तुमने नहीं बुलाया हमें, इतना तो हम भी जानते हैं। बात तो सही है ठाकुर। दरअसल क्या है, तुम्हें बुलाने का एक खास मकसद था। बताओ। क्या है ठाकुर कि अपने आसपास के गांव में अब छोटी जात के लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं ठाकुर। आज मालूम क्या हुआ? क्या हुआ? आज वो हुआ, अगर ऐसा आगे हुआ तो शायद हम ठाकुरों का वर्चस्व मिट जाएगा। आज झुक गए वो हाथ जो ठाकुरों के ऊपर उठ सकें। सालों से, बरसों से, सदियों से राज करते आए हैं हम लोग। अब किसी की इतनी औकात और मजाल नहीं कि हम लोगों का वर्चस्व खत्म कर सके। उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बिल्कुल। और बात छोटी जाति की है तो उनकी औकात दिखाना हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। आखिर बात क्या है? दरअसल बात यह ठाकुर के दूर गांव हमारा एक दोस्त है, जमींदार है, भैरव सिंह। आज उसके भतीजे से एक छोटी जात के आदमी ने बदतमीजी कर दी। कुएं पर जबरदस्ती पानी भरने चला आया। जब उन्होंने मना किया तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। ठाकुर, अगर ये सब ऐसा बढ़ता रहा तो फिर मैं सोचता हूँ ठाकुर, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे पूर्वज ये मकाम बना कर गए हैं ठाकुरों के लिए, इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज जिस परंपरा को चला कर के गए हैं
ये छोटी मोटी की जात के लोग उसको पैरों तले रौंदना चाहते हैं। मिटा दिए जाएंगे वो पैर, तोड़ दिए जाएंगे वो हाथ। लेकिन तूने ठाकुर उसके साथ कुछ किया या नहीं, जो छोटी जात वाले ने बदतमीजी की थी? करना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर मगर कुछ कानून के दायरे भी हैं, और तुम तो जानते हो मेरा दामाद आईजी है, वो ये सब होने नहीं देगा। अगर तेरा दामाद आईजी है तो हम भी यहाँ के जमींदार हैं, देखते हैं कि तेरा आईजी दामाद करता क्या है। जला दे उसको। अगर ये आवाज आज उठी तो कल हमें जीने नहीं देगी। बिल्कुल ठाकुर, सही बात। फिर इसकी लौ हम लोगों के गांव तक भी आ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। जब एक चींटी आगे कदम बढ़ाती है तो उसके पीछे सारी चींटियां चल देती हैं, और हम नहीं चाहते कि ये चींटियां हम तक पहुंच जाएं, क्योंकि झुंड सबके लिए बुरा होता है, चाहे हम सही चाहे कोई। सही बात है, बिल्कुल। बस ठाकुर, सोचता हूँ कभी कभी कि जो आग गंगापुर में लगी है, कहीं उसकी चिंगारी हमारे गांव सुल्तानपुर तक ना पहुंच जाए। नहीं होगा ऐसा। कुचल दिए जाएंगे वो सर जो हमारी तरफ निगाह भी ऊंची करने की कोशिश करेंगे। और बात रही कानून की, जब तक कानून अपने हाथ हमारी ओर लाएगा तब तक हम सब कुछ मिटा चुके होंगे। कुछ ही तो लोग हैं, उनको खत्म करने में कितना समय लगेगा हमें। और मैं तो चाहता हूं कि अपने गांव को ऐसे लोगों से तबाह कर दिया जाए। इस गांव में जो सपोले अपना फन उठा रहे हैं ना, उनके मुंह को कुचल दिया जाए। सही कहा चौधरी ने। चलो ठाकुर, थोड़ा सा जलपान करते हैं, बैठ के फिर बात करते हैं। हाँ, आओ चलो। अपने जलपान की बात ही कुछ अलग है भाई। ये हम तो टूट ही नहीं रहा। अरे रेशमा रानी, हम आ जाएं आम तोड़ने के लिए। अरे चौधरी साहब, वो थोड़े मुझे आम चाहिए थे इसलिए आ गई थी। अरे थोड़े बहुत क्या, बाग तुम्हारा ही है, सारे तोड़ के ले जाओ। नहीं चौधरी साहब, बस एक दो आम चाहिए था, बस वही ले रही थी। मैं कह तो रहा हूँ बार बार, ये बाग तुम्हारा ही है रेशमा रानी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही आ जाता हूँ, तुम्हें आम देता हूँ। तो तोड़ लो आम। अब टूटा नहीं था चौधरी साहब। हम तोड़ देंगे, हम तो कब से तोड़ने की फिराक में हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आम की बात कर रहा हूँ रेशमा रानी। अरे मैं कभी कोई और बात कह सकता हूँ? राम राम राम। और तो और रेशमा रानी, तुम जानती भी हो इस बाग में आम की कीमत कितने रुपया है? 500 रुपए एक आम की कीमत है। 500 रुपये एक आम की कीमत? बाजार में 50 रुपए किलो बिकते हैं। तो वहां से जाके क्यों नहीं ले लेती? वहां जाके ले लो। तो चौधरी साहब, एक आम ले लूंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एक आम, हाँ ले सकती हो। मैंने कब मना किया कि मैं आम नहीं दूंगा? पर देखो, कुछ देने से पहले कुछ लेना भी जरूरी होता है। मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि इस आम की कीमत 500 रुपया है। तू कितने रुपया देगी? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो फ्री में लेकर जाऊंगी। ठीक है, हम तुझे फ्री में भी दे देंगे तुझे आम, पर उससे हमारा क्या फायदा होगा? फायदा? कैसा फायदा? भाई देखो, आज का इंसान अपने फायदे के लिए सोचता है, और जिसमें इंसान का फायदा होगा इंसान वही काम करेगा ना। और वैसे भी तू रेशमा रानी अकेली रहती है। मैं तो कहता हूं कि तू मेरी हवेली पे आके रहना, दासी बन के रह, हमारे पैर दबा, हमारी सेवा कर, और तो और हमारी रातें रंगीन कर। चौधरी साहब, अपनी जवान को लगाम लगाओ। तेरी इतनी जबान हो गई कि तू हम चौधरी से ऊंची आवाज में बात करने लगी? हाँ, करूंगी।
ऐसे ही करूँगी। बहुत हो गया, आप लोगों ने इतना दबा के रख रखा है हम लोगों को। और हाँ, जैसे गंगापुर में हुआ है वैसे ही इसी गांव में होगा। मैं थाने जाऊंगी, आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मेरा बस चले तो इसको अभी गोली से ही ढेर कर दूं। अफसोस कि गांव की बात है, मुझे जल्द से जल्द इसकी जुबान पर लगाम लगानी होगी। ठाकुर, ठाकुर! अरे चौधरी, तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। भाई क्यों? बहुत जल्द ये साम्राज्य तुम्हारा और हमारा सबका सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं ठाकुर। आजकल के लोगों की जुबान इतनी खुल चुकी है कि लोग हमारी इज्जत का फालूदा करे दे रहे हैं। आखिर बात क्या है? वो रेशमा, आज वो लड़की हमारे बाग में आम तोड़ने के लिए गई तो और जब हम बाग में गए तो हमने उससे कहा कि रेशमा रानी, क्या तुम इन आमों की कीमत जानती हो? तो उसने बोला कि क्या कीमत है इन आमों की? मैंने बोला 500। फिर? और इस तरीके से जब बातें चालू हुई तो हम पे उल्टा वो दाव धौंस करने लगी। और तुम वहां से हिजड़ों की तरह यहाँ चले आए? मन तो कर रहा था कि मैं उसको यहीं गोली मार के खत्म कर दूं। तो फिर रुके क्यों? मैं रुका इसलिए कि उस लड़की ने मुझे कानून की धमकी दे दी। कानून, कानून, कानून! ये कानून कब तक हमारे हाथों को ऐसे रोके रहेगा? लोगों की जुबान उठने से पहले उनको कुचलना जरूरी है। और बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग हमसे अब शब्द बातें भी करने लगे हैं। हाँ ठाकुर, तो सही। सुन चौधरी, बोलो। मेरे पास एक तरीका है। इससे पहले कि ये चिंगारी आग बन जाए, इसको खत्म कर दो। खत्म करते हैं? अरे ठाकुर, पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं। पागल अगर ये हम लोगों ने आज नहीं किया तो पागल पूरा गांव हो जाएगा। इस काम को करने से पहले बड़े ठाकुर का फैसला तो सुन ले। उसका दामाद आईजी है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज इस मसले का हल निकाल ही लेते हैं। आओ। बुलाओ। ठाकुर, बड़े ठाकुर। अरे चौधरी, अरे रंजीत सिंह, अरे भाई कैसे हो? आज कुछ मसलों का हल लेने आए हैं। मसलों का हल? अगर भाई बात ठाकुर शुरू से मसलों के हल ही तो निकालते आए हैं। तो बात लेकिन- अगर बैठकर हो तो ज्यादा अच्छा है। बैठकर आओ, आओ ठाकुर, धन्यवाद। बैठो। आओ चौधरी, बैठो। भाई अब बताओ, ऐसी कौन सी समस्या निकल आई जिसका हल ढूंढने तुम्हें अचानक आना पड़ा? बात मेरे साथ नहीं, बात चौधरी के साथ हुई है। चौधरी के साथ? चौधरी तुम ही बताओ कि पूरा वाक्या क्या था। ठाकुर साहब, बात ये हुई है कि वो एक तुच्छ लड़की रेशमा, क्या किया रेशमा ने? उसकी जुबान बहुत खुल चुकी है और अगर सही समय पे उसकी जुबान को लगाम न लगाया गया तो वो जुबान जी का जंजार बन सकती है हमारा। नहीं चौधरी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। वही तो। लेकिन कोई भी काम करना कानून के दायरे में, तुम जानते हो। कानून, कानून तेरा अगर दामाद आईजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे ऊपर कानून चौधरी, चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी काम ऐसा मत करना जो हम लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाए। जब लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि कोई काम हो चुका है तो सजा कैसी? क्या मतलब? सबूत नहीं तो सजा नहीं। कहना क्या चाहता है ठाकुर? कहना तेरी
तेरी हंसी का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ ठाकुर। समझने की जरूरत भी नहीं है। वही काम जो बहुत समय से किया नहीं है। बहुत समय से? हाँ, पर ऐसा कौन सा काम है जो हमने बहुत समय से नहीं किया? बताता हूँ। छी 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 ठाकुर, तूने सोचा भी तो क्या? तू मालूम क्या कह रहा है? वो छोटी जात की है। छोटी जात की है? अरे मैं अच्छी तरह तुम लोगों की फितरत जानता हूँ। क्या तू उसे छेड़ता नहीं? और छेड़ते तो हैं ठाकुर। क्या तू नहीं छेड़ता? अब तू क्या कहना हुआ? क्या चाहे? अरे जब हम तीनों की निगाह ही उसके ऊपर गंदी है, क्यों ना उस गंदगी को और गंदा कर दिया जाए। गंदगी को गंदा? साफ साफ बता, पहलिया ना बुझा ठाकुर। साफ साफ मेरा मतलब ये है कि जो तुम सोच रहे हो मैं वही करना चाहता हूँ। क्यों ना? मतलब तू उसका बलात्कार करना चाहता है? हाँ। और बलात्कार एक ऐसी सजा है कि औरत कभी अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा सकती, और जब उसकी इज्जत एक बार चली जाती है तो। ठाकुर, अगर हमने उसके साथ ये काम किया और अगर पुलिस को ये वाली बात मालूम पड़ गई तो फिर हमारा क्या होगा? अरे ठाकुर मेरे चौधरी सही भोले कह रहा है। चौधरी, जब किसी चीज के सबूत ही नहीं तो गवाह कैसे? मतलब ये ठाकुर, क्यों ना उसकी इज्जत लूट कर उसको जान से मार दिया जाए। ठाकुर तू सोच भी रहा है? तू क्या कह रहा है? मैं एकदम सही। अगर उन छोटी जात वालों को मालूम चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। जंगल में जानवर ही इतने हैं कि हड्डियां तक नोच कर खा जाएंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि नदी का पानी इस समय उफान पर है। साली कहाँ बहकर चली जाएगी किसी को क्या पता लगना है। तो फिर एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस काम को अंजाम दे डालो। बिल्कुल। पर करेंगे कैसे इस काम को? करेंगे ऐसे, नदी की ओर पानी भरने जाती है वो, हाँ, और बीच में जंगल पड़ता है। वही हमारा निशाना बनेगी, उस जंगल के बीचों बीच, और उसकी इज्जत लूटकर उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी, और उसके बाद उसको मारकर नदी में फेंक दिया जाएगा। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। बहुत सही सोचा तूने ठाकुर। बहुत बढ़िया। तो ठाकुर, अब अंदर से बोतल ले आओ। भाई अंदर से बोतल तो आ ही जाएगी, लेकिन ये काम करना कब है? कल सुबह। ओहो, रेशमा रानी, जब हमने तुमसे कहा है कि हमारे कुएं पे से पानी लिया करो और तुम है क्या, तुम फिर यहीं चली आती हो। वैसे रेशमा रानी, हमने सुना है कि तुम कल कोतवाली गई थी। हाँ, गई थी कोतवाली, और इसलिए गई थी कि इस गांव में एक पुलिस चौकी बन जाए। पुलिस चौकी? अरे पर क्यों रेशमा रानी, इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? इस गांव में जरूरत है इसलिए। पर किसके लिए? इस गांव में जंगली जानवर बहुत आ गए हैं, इसलिए। रेशमा रानी, शायद तुम भूल रही हो कि जिन जंगली जानवरों की बातें तुम कर रही हो ना, उन जंगली जानवरों को और उनके नाम से यहाँ कोई पुलिस चौकी भी नहीं खुल सकती। और इस वक्त तुम जिस रास्ते पर खड़ी हो ना, यहाँ से 2 मील की दूरी पर गांव है। अगर जंगली जानवर बेकाबू हो गए, तुम्हारा जाना असंभव हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं चौधरी? मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को अपने दिमाग में बिठाओ कि हम क्या कहना चाहते हैं। समझ रही हो? वैसे मैं कुछ ज्यादा फालतू बातें मैं करना नहीं चाहता। आज तो किस्सा ही खत्म कर देते हैं। किस्सा? कैसा किस्सा?
वो मैं बताऊंगा। ठाकुर साहब आप हाँ हम देख कर चौंक गई या चौंक कर देख रही हो? आप दोनों? हाँ हम दोनों। ठाकुर साहब छोड़िए मुझे। ठाकुर साहब मेरे दर्द हो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? ये दर्द तो कुछ भी नहीं मेरी जान। हम तो तुम्हें मीठा दर्द देंगे। बिल्कुल रेशमा, और इतना मीठा दर्द कि तुम सोच भी नहीं। ठाकुर साहब भागने दो, थोड़ा महकने दो, थोड़ा चहलने दो। सही बात है, क्यों करते हो? ठाकुर साहब रेशमा, ठाकुर साहब वो कौन? ठाकुर साहब मुझे बचा लीजिए। वो अरे कौन तुम्हारे साथ? चौधरी। ठाकुर साहब ये बीच में ना पड़ो आप, ये फैसला हम दोनों का है। चौधरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? रेशमा हमारे गांव की लड़की है और तुम उसके साथ? अरे ठाकुर, इन दोनों की गंदी नीयत है मेरे ऊपर। तुम चिंता मत करो, इन्हें मैं देख लूंगा। ठाकुर साहब, ये हमारा जाती मामला है, हट जाओ। मान जाओ ठाकुर हमारी बातों को। चौधरी, ठाकुर, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रेशमा मेरे साथ आओ, मैं देखता हूं इन दोनों को। जब तक मैं जिंदा हूं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठाकुर आ साहब, जाओ। ये तो कितना घना जंगल है। घना जंगल? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? यहाँ क्यों लाए हैं? भाई रेशमा, इससे अच्छी जगह और कोई ना मिलेगी तुम्हें बचने की, क्योंकि यहाँ मैं भी हूँ और ठाकुर रंजीत सिंह भी है और चौधरी सुमेर सिंह। मतलब ठाकुर साहब? मतलब तो सीधा सा है रेशमा, वहाँ तो तुम्हारी चीखें सुनने वाले बहुत थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं। ठाकुर साहब हाँ, चौधरी है, ठाकुर है, ये सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और अगर कुछ बचा तो मैं रख लूंगा। बचाओ! कहाँ भाग रही हो रेशमा रानी? यहाँ बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने क्या छोड़ बिगाड़ा कैसे है? दूं? छोड़ कैसे दूं तुझे? चौधरी मुझे छोड़। आखिर शिकार आता है। छोड़ दो मुझे, ठाकुर मुझे छोड़ दो। नहीं ठाकुर, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दो। अरे ठाकुर, मुझे छोड़ दो। जरा आराम से ठाकुर, नाजुक कलैया है। ठाकुर नहीं। क्यों ठाकुर, बुझ गई शरीर की आग? शरीर की आग तो बुझ गई। चौधरी छोड़ दो मुझे। क्या बताऊं, नहीं। कसमकस चीज है। कश। जा ठाकुर। क्यों चौधरी, बुझ गई सारे शरीर की आग कि अभी कुछ बाकी है? अब तो खड़ा भी ना हुआ जा रहा ठाकुर। सब कुछ मजे ले लिए कि नहीं? एकदम कस के मजे लिए हैं ठाकुर, कस के। रेशमा, हाय मेरी रेशमा, बहुत दिनों से नजर थी तुझ पे। छोड़ दो ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे रेशमा रानी, बहुत दिनों से नजर थी तुझ पे। ठाकुर साहब मुझे छोड़ दो। आज काबू में आई है, कैसे छोड़ दो? नहीं ठाकुर साहब मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे ठाकुर किसके साहब, लिए छोड़ मुझे दूं? छोड़ दो ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं। वाह, क्या मजा आ गया। हाँ, ठाकुर, आज का दिन बड़ा अच्छा गया, वो तो है। लेकिन
ठाकुर अब उसका करेंगे क्या? मैं बताता हूँ ना, चलो चलो तो सही। चलो चलो। ठाकुर तुम यहीं रुको, और चौधरी तुम मेरे साथ चलो। चलो। इसे नदी में फेंक देते हैं। बस एक बात तो है, चौधरी जो भी सोचे सोचे बड़ा बढ़िया है। रेशमा, सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अब तो कम से कम 1 साल हो गया। जब तुम मुझे जंगल में मिली ना, तो बड़ी वैसी हालत में थी। मैं भी एक ठाकुर हूँ, लेकिन हर ठाकुर एक सा नहीं होता है। मेरी रगों में बागीपन का खून दौड़ रहा है। मैं बागी बना तो उन लोगों की वजह से, जैसे तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ ना, वैसे ही मेरे साथ अत्याचार हुआ। ये हथियार उठाने का भी मेरे पास एक सबब था। क्यों? अत्याचार कैसा? हाँ, मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। फर्क इतना था कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। हंसता खेलता परिवार था मेरा। बस वही ऊंच नीच की लड़ाई में मैं गरीबों का साथ देने लगा। लोगों ने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ। और उसी टाइम, आज से 10 साल पहले, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की के और मेरे संबंध इस कदर बढ़ गए कि मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहा। मेरे घर वाले, मेरी जात के लोग कभी उस चीज़ को स्वीकार न कर सके, और एक दिन बेरहमी से उन सबको मार दिया। उसके बाद मैंने तो अपनी जमुना का बदला ले लिया, उन सबको मार के। उसमें से एक जालिम बचा। किसी तरह से मैं पुलिस से बचा के भागा, और मैं इस जंगल में बागी बन गया। जब से आज तक सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा कि मैं हमेशा उस मजलूमों की, उन लोगों की मदद करूंगा जिन लोगों के साथ ये अत्याचार होता है, अत्याचार हुआ है। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये ट्रेनिंग दी। मैंने नहीं पूछा कभी भी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन आज जब तुम्हें कंप्लीट, एक संपूर्ण ताकतवर इंसान बना दिया, तो इस वक्त पूछा है, अब इस जंग में मेरी जान क्यों ना चली जाए। रेशमा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। अब तो सिर्फ ये बताओ करना क्या है। दादा, वही करना है जो उन लोगों ने मेरे साथ किया। उससे भी ज़्यादा बदतर मौत देनी है उनको, जो उनकी रूह कांप जाए। तुम शायद जानती नहीं हो रेशमा, उस सुल्तानपुर के अंदर उन लोगों ने तुम्हारी जात के तमाम लोगों का घर सब जला के राख कर दिए। आज ना कोई चौकी है, ना कोई पुलिस आती है वहाँ पर। बस एक ही कानून चलता है, जंगल राज कानून। उस जंगल राज कानून को ख़त्म करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तक कई गांव ठीक हो चुके हैं, एक सुल्तानपुरी ऐसा बचा है जहाँ पर आज भी पुरानी रीति रिवाज, पुराने जालिम लोग मजलूमों को दबाते हुए हैं, उनकी ज़मीनों को हड़पते हुए हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते आए हैं। अब तक तो हुआ है, लेकिन अब नहीं होगा। मैं कसम खाता हूँ भवानी माँ की, रेशमा, जब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, जब तक तुम उन जालिमों को मौत के अंजाम तक न पहुँचा दो। हाँ दादा, बस अब खून सवार है उनकी मौत देखने का। रेशमा, वो लोग चाहते होंगे कि रेशमा तो मर चुकी है, उन नदियों में बहकर उसकी लाश चील कौवे, इन जंगलों के जानवरों ने खा लिया होगा।
लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वही रेशमा एक तप तप कर एक लोहे की तरह, चट्टानों की तरह खड़ी हुई है। अब तो बस एक एक करके उन कुत्तों का शिकार करना है। हाँ दादा। तो क्यों ना आज से ये जंग शुरू की जाए। बिल्कुल। चलो।